हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा है कि आप ठीक होंगे। आज हम लुसेंट के एक क्लास कंप्लीट हो गया है, दूसरे क्लास देखते हैं। दूसरे एक क्लास में हम क्या क्या पढ़े? ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद कितने प्रकार के होते हैं? इतिहास के पिता कहते हैं, किसे कहते हैं? इतिहास कहाँ से उत्पत्ति हुआ था, ये कुछ सब पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। आप नहीं पढ़े तो पहले क्लास जरूर देख लेना। उसके बाद हम दूसरे की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। ईसा 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 पूर्व और ईसवी, ईसा पूर्व और ईसवी में हम देखते हैं। चलो देखते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रिगोरियन कैलेंडर, वर्तमान में प्रचलित आज के समय में हम कौन सा कैलेंडर का प्रयोग करते हैं? आज के समय में हम लोग किस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं? इसका राइट इसका होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर का। ग्रेगोरियन कैलेंडर का हम प्रयोग करते वर्तमान समय में। ग्रेगोरियन कैलेंडर का उत्पत्ति कहाँ से देखते हैं आगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं हम। जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। ईसवी धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष के कल्पित। देखिए देखिए ईसा मसीह के वर्ष जन्म वर्ष ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित आधारित कहा जाता है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित से के जन्म पर आधारित कहा जाता है। इसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। देखिए ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होता है। ईसा पूर्व में उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए पहला जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ। ये आप समझ सकते हैं कि जो घटेगा तो वह बढ़ेगा और बढ़ेगा तो वह घटेगा। माने जो ये समझ में आ रहा है ना? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी देखिए या यानी ईसा मसीह के जन्म के 163 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से पहले पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पाँच 483 ईस्वी महात्मा 483 ईस्वी वर्ष में पूर्व में मृत्यु हुई थी। 483 पूर्व में मृत्यु हुई थी। देखिए नेक्स्ट ईसा मसीह के देखिए ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन माने ईसा मसीह देखिए पीछे ये समझ हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये तो हम मोबाइल से बनाते हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप समझ सकते हैं, स्लाइड वाइड नहीं है लिखने, नहीं तो हम अच्छे तरीके से समझा सकते थे। देखिए ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ था। ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म के तिथि से आरंभ हुआ था। सन ईसवी हम कहलाता है। ठीक है, सन ईसवी। इसके लिए संक्षेप में है। इसके लिए हम संक्षेप में ईसवी में लिखा लिखा जाता है इसके लैटिन भाषा में शब्द एडी का प्रयोग करते हैं, जिसका एनोडोमिया एडी में हम लिखा जाता है। एडी एडी यानी एनोडोमिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द इयर्स ऑफ लॉर्ड। इन द इयर्स ऑफ लॉर्ड लॉर्ड
यीशु क्राइस्ट माने ईसा मसीह का जन्म से हुआ था। देखिए अब थोड़ा सा देखते हैं। अब विन, विनेस्ट बर्थार्थ सिम्स ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहासकार सुव्यवस्थित इतिहास सुव्यवस्थित इतिहास यानी अल्टी हिस देखिए अल देखो थोड़ा सा देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अल्टी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अल्टी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अल्टी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अल्टी अर्ली और अर्ली अर्ली देखिए हम गलती बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, गलती बोलने के लिए हम माफी मांगना चाहते हैं। अर्ली अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके कब तैयार हुआ था? 1904 ईस्वी में तैयार किया गया था। इसके पुस्तक में इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल आक्रमण मिलता है। सिकंदर का सिकंदर का आक्रमण का वर्णित है। एक तिहाई में देखिए हम समझते हैं, एक बटा तिहाई में हम सिकंदर का आक्रमण का वर्णित माने वर्णन पढ़ते हैं, कैसे युद्ध हुआ, सिकंदर कहाँ किया, ये कुछ बारे में हम पढ़ते हैं। युद्ध 1/3 जिसमें इसमें भारत में संक्षेपी चारी शासन वाले देश कहा गया है, जिसे हम शासन की स्थापना से पहले ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। जी इन्होंने इन्होंने लिखा है लिखा है कि वस्तुतः भारतीय कारों भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप है, तानाशाही से ही है तानाशाही से ही है। इसे हम कहते हैं, बोल रहा है वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन का एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। वह वह मानवता मानवता के तीन पागों के आख्यान के परिचित थे। तीन पागों का आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है? वामानावतार वामानावतार के तीन पागों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। देखिए अब पढ़ते हैं, ये मस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है वमा वमा वमान अवतार वमान। देखिए पढ़ते हैं, वम वामन अवतार महा भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसा अवतार थे। श्री हरि के पहले ऐसा अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे जिनके उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता उनके वमन के पिता का नाम थे वमन के पिता का नाम था कश्यप ऋषि। देखिए वमन के पिताजी का नाम क्या था? इसका कश्यप ऋषि नाम था। उनके माता का नाम अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म हुए थे। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म हुए थे। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म थे जन्म थे। भगवान पुराणों के अनुसार अनुसार वामन के अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र
इंद्र, देखिए थोड़ा, इंद्र के पूर्ण स्वर लोग, इंद्र के पुनः 100 लोगों पर आधारित दिलाता है, 100 लोगों पर आधारित दिलाता है। वमन भगवान को दक्षिण भारत के उपेंद्र के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत के उपेंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। वामन अवतार को हम दक्षिण भारत के उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। देखिए, ऋग्वेद में ऋग्वेद में इंद्र के लिए 200, इंद्र सॉरी, इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए कितना 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ रचना की गई थी। इंद्र के लिए कितने 200, 250, इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए आप बोल सकते हैं, बोलिए तभी याद होगा। लुसेंट बहुत सबसे ज़्यादा टॉपिक हार्ड है। आसान देखने में आसान है, छोटा मोटा लगता है साला, याद कर लेंगे, याद नहीं होता है। लुसेंट बहुत हार्ड है। आप हम बोलते हैं, आप बोलने का प्रयास कीजिए, हमसे भी अच्छा बोल सकते हैं। बोलिए ना पहले, हमसे भी अच्छा बोल सकते हैं। एक बार बोलने का प्रयास कीजिए और हमसे अच्छा बोल दीजिए। अब याद हो गया? ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ लिखी गई थी? इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए कितनी 250, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ रचना की गई थी। 200 रचना की गई थी। चल नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नोट, ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख रहे थे, ये लिखा है नोट नो, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मान सकते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये बताना चाहता है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक संहिता एवं ऋग्वेद के बाद शपथ ब्राह्मण का स्थान है। देखिए वजुर वजुर देखिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ऋ- सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन है? कमेंट में बताइए। आप बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितनी इंद्र के लिए रचना की गई थी बताइए, और अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ रची गई थी? अब नेक्स्ट वजुर्वेद, वजुर्वेद में देखते हैं। सौर पाठ, सौर देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। सौर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलियों का समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन यजुर्वेद में कहते हैं। यजुर्वेद में कहते हैं बलि अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में वजुर्वेद में कहलाता है। माने कभी कभी नियमों का पालन करते हैं और बलि देते हैं। कोई भी जब हमारे देवता माता का पूजा खुश करने के लिए हम कुछ छोटा मोटा जानवरों का बलि देते हैं, इसी के लिए हम वजुर्वेद में कहते हैं। देखिए आगे आगे देखते हैं। और इसके इस इसके पाठकर्ता को अधूर्त कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अधूर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।